दोस्तों, अगर आप जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो और आप बदलते समय को पहचान नहीं पा रहे हो, आपके पास या तो 10 साल तक उसी जॉब में उसी बिजनेस में फंसे रहने का ऑप्शन है और या तेज स्पीड से जिंदगी को 360 डिग्री पर बदलने का ऑप्शन है। कैसे पहचानोगे? आज इस समरी या बुक को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये मौका समझने का दोबारा नहीं मिलेगा। ग्रैब इट। आपके पास आसमान छूने का मौका है। कैसे कैसे पहचानोगे? एक ताकतवर इंसान बनने का मौका है। सफलता हर तरफ है, पर देखिए हर किसी के पास नहीं है। आपको ये बात वर्ल्ड की कंप्यूटर इंडस्ट्री की टॉप बॉस एंडी ग्रोव बताने वाले हैं। तो आप एक्साइटेड हो? गरीब रहना ठीक नहीं है और एंडी जैसे लोगों की गाइडेंस रोज रोज नहीं मिलती है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस किताब में है। सो बी बेटर टू बेस्ट, रीड विद मी माइंड ऑफ बुक। ये बात उनकी कंपनी इंटेल के बारे में है, पर इस जानकारी को आप जॉब चेंज करने, बिजनेस चेंज करने, कब आपको जॉब चेंज करके और बिजनेस चेंज करके फ़ायदा होगा, बिजनेस में कैसे अप्लाई करना है, ये सब ये बात लास्ट तक आप पूरा सुनेंगे तो ये बात पता चलेगी कि कैसे इसे करना है। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी पावरफुल बुक्स, नए लाइफ चेंजिंग कोर्सेज अबाउट लाइफ स्किल, रिलेशनशिप, मेडिटेशन सब आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। किताब का नाम है ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव बाय एंडी ग्रोव। तो राइटर एंडी ग्रोव इंटेल कंपनी को लीड कर रहे थे उसके सबसे एक्साइटिंग टाइम पर, जब वो बहुत ही एक खतरनाक दौर से भी गुजर रही थी और बहुत ही टॉप पोजीशन में थी। उस समय इंटेल धरती पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन झेलने वाली और सबसे ज़्यादा कंपटीटर्स को झेलने वाली कंपनी थी। इस क्रेजी टाइम में कैसे कॉन्सेप्ट्स और शक के माहौल में रहते हुए सही काम करा जाता है, ये एंडी ने सीखा और वही हमें इस किताब में वो सिखाने वाले हैं। आप किसी भी मार्केट, जॉब और इवेंट में होते हैं एज ए लीडर, वहाँ आपकी जिम्मेदारी होती है कि सही समय पर, कि वो समय सही चल रहा है, बुरा है या अच्छा है, उसे पहचाने और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को या अपनी कंपनी को लीड करें। तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये होता क्या है? ये वो समय होता है जब आप जिस बिजनेस में हैं या जिस जॉब में हैं और वहाँ पे आपके आसपास कुछ फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं। तो इस समय या तो कंपनी एक अपॉर्चुनिटी में है कि अगर आपने ग्रैब कर लिया तो आप आसमान छूने वाली सफलता पाएंगे, या कंपनी मिस फॉर्च्यून से गुजर रही होती है और उस समय की राइट हैंडलिंग ही आपकी कंपनी का भविष्य तय करती है। उस समय की राइट हैंडलिंग से ही आप आसमान छूते हो। कोई आपको बदलाव बताने नहीं आता है कि इससे कैसे बाहर निकलें, क्या रोड मैप होगा। तो एंडी ग्रोव कहते हैं कि जितने आप मार्केट में सफल होते हैं उतना ही लोग आपके कंपटीटर बनते हैं, उतना ही वो आपकी सफलता छीनने की कोशिश करते हैं। और एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि इन खतरों से बचकर खुद को भी बचाना है, अपने परिवार, अपनी कंपनी को भी बचाना है। तो 1994 में वो टाइम था जब इंटेल का रेवेन्यू $10 बिलियन था। तो एक तो उनकी मेमोरी चिप्स पेंटियम के कारण था और दूसरा उनके माइक्रो प्रोसेसर के कारण था जो सारे कंप्यूटर्स में होता है। तो जब उनकी पहली चिप पेंटियम आई तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि 9 बिलियन कैलकुलेशन में अगर एक भी गलती होती थी तो एक व्यक्ति के पास उस गलती के आने की संभावना 2700 सालों में एक बार थी। ये कोई बड़ा इशू नहीं था, ऐसा उन्होंने या उनकी कंपनी ने इस बात को माना, पर यहाँ वो गलत थे, कस्टमर नहीं माने। और जहाँ से इन्होंने कंप्यूटर खरीदा वहाँ उस फॉल्टी चिप को बदलवाने के लिए दबाव डालने लगे और इसका अनुमान वाला खर्च था 420 मिलियन। और तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बड़ा हो गया है। तो उस दिन के बाद उन्होंने कसम खा ली कि मार्केट को गहरे स्तर पर समझना है।
तो 1980 के दौर में देखेंगे तो उस समय जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनियां थी IBM और वैंग, तो वो सब कुछ करती थी। वो कंप्यूटर भी बनाती थी, वो सॉफ्टवेयर भी बनाती थी, वो चिप्स भी बनाती थी मेमोरी वाली, सेल्स भी वही करती थी, वही बेचती थी। पर 10 सालों के अंदर एक बड़ा लीप आया, बड़ा चेंज आया और सब कुछ बदल गया। कंप्यूटर बेचने वाले लोग रिटेलर होते थे, स्पेशलाइज कंपनियां होती थी जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाती थी, कुछ कंपनियां होती थी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती थी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, और कुछ कंपनियां जैसे इंटेल वो चिप्स बनाती थी। तो मार्केट पूरा बदल गया। तो इसके लिए 6 फोर्सेस और 10x चेंज का कॉन्सेप्ट होता है कि 6 ऐसी बातें होती हैं जो इशारा करती हैं कि आपका मार्केट 10 गुना तेजी के साथ बदल रहा है। तो 1979 में हार्वर्ड के माइकल पोर्टर ने इसके बारे में पहले ही 5 पॉइंट बताए हुए थे। छठा पॉइंट उसमें एंडी ग्रोव ने ऐड कर दिया था। तो ऐड क्या किया था, तो पहले 5 पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कंपटीशन। अगर आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर आपको अपने कंपटीटर पर भी फोकस करना है कि वो कितने हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्योंकि जितना मजबूत आपका कंपटीटर होगा उतना ही मार्केट में जो चेंज है या इन्फ्लेक्शन है उसके होने के चांस होंगे। वो कुछ भी नया बना के ला सकता है और आपका मार्केट रातों रात बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट है सप्लायर्स, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जिस इंडस्ट्री में आप हो, उसको प्रोवाइड कराने वाले सप्लायर कितने हैं। क्या वो बड़े ही स्पेशलाइज्ड लोग हैं, क्या वो एक ही क्षेत्र में काम करते हैं या और भी चीज़ की सप्लाई करते हैं, क्या वो सस्ता और बेहतर तरीके से सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं। क्योंकि अगर आपका सप्लायर मजबूत होगा तो वो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो आपके बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। कल को वो किसी भी और के लिए सप्लाई करेगा और आपके सामान की सप्लाई चेन टूट सकती है। तीसरा पॉइंट, कस्टमर इज द किंग। कितने हैं कस्टमर, कितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, क्या आपके ग्राहक इतने मजबूत हैं कि वो प्राइस और नियम तय कर सकते हैं। जितने ज़्यादा ग्राहक आपके पास होंगे, चाहे आप खुद का बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस कर रहे हो, या आप जो भी काम कर रहे हो, आप जितने ज़्यादा ग्राहक को रखते हो किसी भी इंडस्ट्री में, आप उतने ही पावरफुल हो। जितनी ज़्यादा सेल्स करोगे, जितना ज़्यादा सामान बेचोगे, तो वो आपको स्ट्रांग बनाती है। चौथा पॉइंट है पोटेंशियल कंपटीटर्स। आप जिस भी क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, आपका जो प्रतिद्वंदी है वो आने वाली दिन में कितना ताकतवर होने वाला है, कल आपका वो प्रतिद्वंदी बदल जाए, कितना बेहतर और बदतर होगा, वो आपकी सफलता को भी निर्धारित करता है। क्योंकि कल समझिए कि कोई बड़ा कंपटीटर आ गया मार्केट में और उसने रातों रात पूरे मार्केट को बदल दिया, तो समझिए कि आपके पूरे के पूरे बिजनेस के अंदर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन, 5वां पॉइंट, कि आपके कस्टमर के लिए आपको बदलना कितना आसान होगा। आप माल बेच रहे हैं, आपकी दुकान है, कल को किसी दूसरे ने दुकान खोल ली, तो कितना आसान है कि आपका ग्राहक आपको छोड़ के उस नई दुकान से खरीदे। क्या आपने ऐसी कोई चीज़ छोड़ी हुई है, क्या आप कम सामान रखते हैं अपनी दुकान पे। तो ये एक बड़ी ताकत होती है सब्स्टिट्यूशन वाली। तो जैसे ही कई बार आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई नई टेक्नोलॉजी आई, नोकिया के फ़ोन चला करते थे, पूरे मार्केट पे उनका राज होता था, पर जब एंड्रॉयड मार्केट में आया तो उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसी समय अगर वो करते तो आज की डेट में भी फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर नोकिया एक नाम होता, जो कि रातों रात फिर गायब हो गई कंपनी। वो नहीं माने, वो सालों तक कभी विंडो फ़ोन, कभी कुछ और, बट वो एंड्रॉयड फ़ोन लेकर नहीं आए और मार्केट डिसरप्ट हो गया। छठा पॉइंट जो कि एंडी ग्रोव ने बताया था वो था कॉम्प्लीमेंटर्स। ये उन्होंने ऐड किया था पॉइंट। तो इसके अंदर वो कंपनियां या सर्विस होती हैं जो आपके साथ मिल के काम करती हैं, आपके साथ तालमेल में काम करती हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर बनाते हैं, तो ये कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, कॉम्प्लीमेंटर्स जो होते हैं। मगर किसी दिन उस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को लगा कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर मेरे पास है ही, तो मुझे सिर्फ कंप्यूटर बनाना है, क्यों ना मैं पूरी कंपनी खुद की ही शुरू कर दूं, या वो आपसे ज़्यादा आपके विरोधी के लिए काम करने लगे। तो इस मार्केट या बिजनेस में डिस्रप्शन आने का ये एक पॉइंट और हो सकता है। अब इससे 10 गुना चेंजेस कैसे आते हैं, ये समझिए कि सारे चेंजेस मार्केट में जब
एकदम से नहीं आते हैं। तो इसे ग्रोव ने बताया कि ये नॉर्मल वेव जो समुद्र में चलती है या सुनामी के बीच का अंतर होता है, इन्हें पहचानना होता है कि इन 6 बातों में से अगर एक भी बड़ा चेंज आ रहा है तो इसको 10x मानना है, क्योंकि ये वेव की तरह शुरू हुआ चेंज, और जब तक वो आपके पास आएगा प्रॉब्लम 10 गुना बड़ी हो ही जाती है। तो आपको ये बात पहचाननी है कि ये एक छोटी सी सिग्नल है, छोटी सी आवाज़ है या एक नॉइस है। आपको इस असली और नकली बदलाव को समझना पड़ेगा। अब इसको समझते हैं कैसे कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो बोलते हैं कि आपके क्षेत्र का सबसे की कंपटीटर कौन है, इसके लिए पता लगाने के लिए आप एक सिल्वर बुलेट टेस्ट करेंगे। आपके पास वो बुलेट है कि जिससे कोई बच ना पाए, और आपसे पूछा जाए कि आप इसे अपने कौन से कंपटीटर पे दागोगे कि वो ख़त्म हो जाए तो आपकी कंपनी 10-100 गुना बढ़ जाए। तो इससे आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट कंपटीटर को पहचान पाओगे, अपने अंदर से निकाल पाओगे कि हाँ ये है जो मुझे बीट कर रहा है या इसे मुझे फॉलो करना है। तो क्या आपका मेन जो कॉम्प्लीमेंटर है, छठा पॉइंट था, जो आपके साथ मिलकर काम कर रहा था, वो बदलने वाला है? तो वो अगर बदलने वाला है तो ये एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है कि वो क्यों आपको छोड़ के किसी और के साथ जुड़ने वाला है। या आपके आसपास जो भी लोग रहते हैं, जो लीडरशिप है आपकी कंपनी में या आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, क्या वो इस आने वाले बदलाव को पहचान नहीं पा रहे हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया बदल रही है और आप वहीं के वहीं टिके हुए हैं, सब कह रहे हैं दुनिया बदल रही है? ये भी पहचानना है। आपको अपने आसपास के लोगों की आवाज़ को सुनना है कि वो क्या इंटेलिजेंट हैं, क्या वो सही आहट सुन पा रहे हैं। इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, ट्रॉय मूवी अगर किसी ने देखी हो, या ट्रॉय जो स्टोरी है, उसमें कैसेंड्रा होते थे, वो पुजारी होते थे जो आने वाले खतरे को पहले से ही भांप लेते थे। तो बहुत से लोग ऐसे लोगों को जो पहले से डराते रहते हैं, उन्हें नेगेटिव इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं कि ये तो बस ऐसे ही डराता रहता है। पर अच्छे इंसान को ऐसे कैसेंड्रा अपने पास रखने चाहिए। आप एक जॉब में फंसे हुए हैं, आप पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि आप यहाँ फंसे हुए हैं। आपकी वाइफ आके कहती है, आपका दोस्त आके कहता है, आपके पेरेंट्स कहते हैं अरे छोड़ो इसे, आप खुद का करो काम। ऐसे लोग नहीं होते आपके पास, तो आप ये भांप ही नहीं पाएंगे, आप उसी काम में मस्त रहेंगे। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल कैसेंड्रा का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो किसी बिजनेस के अंदर फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, सेल्स के लोग होते हैं, जो डायरेक्ट क्लाइंट को डील करते हैं, कस्टमर सर्विस में होते हैं, उनके पास डायरेक्ट टच होता है। तो वो मार्केट में आने वाले चेंज को, कि अब ग्राहक इस सामान को नहीं खरीद रहा, वो नहीं पसंद कर रहा, इस नई कंपनी से जो सामान आ रहा है वो उसको पसंद कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो वो आपको बहुत पहले ही इस चेंज के बारे में बता सकते हैं। अब इस चेंज को, इसको कैसे आपको डील करना है, तो अब इसे आप दोनों तरीके से समझिए कि आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छोड़ के बिजनेस में आना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं और उसे बड़ा करने वाले हैं। तो एक बार आपने अपने आसपास बदलाव देख लिया, आपके कैसेंड्रा ने आपको समझा दिया, अब डील करने का टाइम आ गया है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कई बार पागलपन की तरह होती हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ में हलचल मचा देती हैं। तो होता क्या है कि जब किसी कंपनी में पुरानी चीज़ ही अच्छी चल रही है, आपकी पुरानी जॉब अच्छी चल रही है, पुराना बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो हम कुछ नया नहीं करना चाहते हैं। हम मार्केट डोमिनेंस को हम मज़ा ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं सब लोग खुश रहते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो यार रूल बुक और प्ले बुक के हिसाब से चलो, कुछ नया मत करो। यही वो समय है जब कंपनी को पहले से साथ में एक अलग विंग के अंदर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहना है। आप अपनी सफलता एंजॉय करो, पर आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किसी नए प्रोडक्ट, नई सर्विस के लिए करते रहो, क्योंकि धीरे धीरे कब बदलाव आ जाए पता नहीं चलेगा। तो जब आपको लगेगा कि पुरानी चीज़ काम नहीं कर रही है और हर जगह क्योस मचा हुआ है, तब भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो तब आपको देखना है जो आपने वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे, उसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो सही से आपको रिजल्ट दे रही है।
तो पहले यही करना है कि कौन से रास्ते पर चल के आपकी फ्यूचर कंपनी इन छोटे से एक्सपेरिमेंट को अगर आप बड़े लेवल पे लेके जाओगे कि भाई मैंने साथ में ये प्रोडक्ट भी ट्राई किया और अब ये मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो क्या मैं पूरी कंपनी इसी प्रोडक्ट को बनाने में चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी पूरी जॉब छोड़ के जो साइड बिजनेस में कर रहा हूँ जिसमें मुझे सफलता मिल रही है, क्या मैं पूरी तरीके से उसी काम को कर सकता हूँ? तो ये वो टाइम है जब आपको पहचानना है कि जॉब छोड़ो, ये बिज़नेस करो, या आपके बिज़नेस में पुराना प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, नया बढ़िया से काम करना शुरू कर दिया, इसको बड़े लेवल पे करो। तो इंटेल ने भी समय देखकर जो वो चिप यूज़ करते थे, मेमोरी चिप, उसको बदलकर माइक्रो प्रोसेसर बनाया और उस समय उनकी सारी लीडरशिप और टीम उसी दिशा में एक हो गई। तो जब आप ये परिवर्तन कर रहे हो तो आपके परिवार और आसपास के लोग आपके साथ खड़े हुए हों, ऐसा उन्हें समझाओ, ऐसा उन्हें बताओ, ऐसा ही अपनी लीडरशिप और कंपनी में करो। तो अब आपको स्ट्रैटेजिक एक्शन लेने होते हैं उस बदलाव में जाने के लिए जो आप पहले धीरे धीरे से कर रहे थे। एकदम से बदलाव मुश्किल पड़ता है, बट अगर आप फ्यूचर के लीडर हो तो आप ये चीज़ें धीरे धीरे कर रहे होते हो। आप अपने साइड बिजनेस को जॉब करते करते बढ़ा रहे होते हो या अपने मेन बिजनेस में नए प्रोडक्ट को धीरे धीरे बढ़ा रहे होते हो। तो आपकी एनर्जी और रिसोर्स एक तरफ तो नई डायरेक्शन में लगानी होती है, पर दूसरी तरफ जब आप शुरुआती पीरियड में होते हो तो अपने पुराने प्रोडक्ट और सर्विस पर भी आपका ध्यान लगा रहता है। तो ऐसे में एक स्ट्रेटजी, फोकस और बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो नया सोचा हो कि वो हमेशा ठीक हो जाए। हो सकता है कि आप फेल हो जाओ, आप जो नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो या नया बिजनेस करना चाह रहे हो। पर ये ध्यान रखिए कि ज़्यादातर लोग बिजनेस के अंदर इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उन्होंने कुछ नया ट्राई किया। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ट्राई ही नहीं किया होता है। वो वैसे ही खड़े रहते हैं बदलाव के अंदर और बदलाव आके चला जाता है। जिनकी ज़िंदगी बदलनी होती है उनकी बदल जाता है, और जिनकी नहीं बदलनी होती वो ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। तो सबसे खतरनाक बात होती है कि ऐसे ही खड़े रहना। तो कैरियर के बारे में जैसे हमने बात की थी कि एक नौकरी करने वाले के लिए, तो कंपनी की तरह वहाँ भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आते हैं कि जब आप अकेले काम कर रहे होते हो और आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग सब तरक्की कर रहे होते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हो, तो आपको अपने आसपास आने वाले बदलाव, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ेगा। आपके दोस्त, फैमिली, वाइफ, कोई ना कोई ऐसा कैसेंड्रा होना चाहिए जो वो चेंज देख के आपको भी जगाए कि देखो सब लोग कर रहे हैं, आपको भी करना है। तो उस बदलाव के टाइम और निर्णय के लेने के टाइम पे आपको भी चेंज करना होगा। उस ट्रांजिशन पीरियड में आप अपनी जॉब करते करते कुछ नई स्किल या जॉब करते करते कुछ साइड बिजनेस आप कुछ करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि वो चीज़ काम करने लगी। क्योंकि ऐसा रातों रात नहीं होता कि आपने जॉब छोड़ी और रातों रात आपका नया बिजनेस चल गया। तो इसीलिए उसको साथ चलाते चलाते एक पीरियड तक आप एक्सपेरिमेंट करते हुए जाते हो, और जब आपको पूरी सफलता मिलती है तो आप अपना पूरा का पूरा नया बिजनेस खड़ा कर लेते हो। तो बुक का मतलब है ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव का, कि आपको थोड़ा शक करना चाहिए कि समय बदल रहा है और उस शक में अपना बेहतर भविष्य देखना चाहिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच बुक्स, माइंड ऑफ बुक।